वर्तमान जियोपॉलिटिक्स में जो मुद्दा आज सबसे ज्यादा चर्चा का मुद्दा है वो है रीसेंट क्राइसिस जो वेनेजुएला में हुई। We are going to run the country. ये एक बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं, एक ग्लोबल शॉक के फॉर्म में देखा जा सकता है, जहां पर एक राष्ट्र दूसरे देश के राष्ट्रपति को कैप्चर करके ले जाए। यानी कि ये बहुत सारे प्रश्नों को जन्म देता है। आपने मीडिया में इवेंट्स को देखा होगा, आपने सुना होगा कि किस तरीके से क्या एलिगेशंस हैं वेनेजुएला के राष्ट्रपति पर नार्को टेररिज्म का। तो अब इस पूरे प्रकरण से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को लेकर के क्या सोच, क्या चिंताएं या क्या पॉइंट्स हैं जो हमको सोचने चाहिए। सबसे पहले हमेशा जो भी मुद्दा कहा जाता है ज़रूरी नहीं है कि वही मुद्दा रियल मुद्दा हो, नार्को टेररिज्म हो या क्या वेनेजुएला के साथ जो भी यूएस ने किया उसके अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ है, उसको कैसे डीकंस्ट्रक्ट करना है। तो जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं इसे लिंक करके देखती हूँ जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा लाई गई, जिसमें न्यू मुनरो डॉक्ट्रिन की बात की जाती है। और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के सभी जो भी स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं कि 1919 तक यूएस का मुनरो डॉक्ट्रिन रहा, जिसके दो फीचर्स रहे, आइसोलेशनिज्म और फ्रॉम द वर्ल्ड अफेयर्स। पर जो अमेरिकन रीजन है उसमें किसी भी विदेशी शक्ति का जो इंटरफेरेंस है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये मुनरो डॉक्ट्रिन थी। और जो ट्रम्प की नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन है उसमें इस बात को रिटरेट किया गया। तो ये चीजें किस चीज का इंडिकेशन है? ये इंडिकेशन और इसके कई इम्प्लीकेशंस हैं। सबसे पहले जो एक रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर है, क्योंकि एक ऐसी घटना है जो शायद इमेजिनेशन से परे है और कम्प्लीटली जो एक रूल बेस्ड ऑर्डर है ये उस पर प्रश्न चिन्ह लगाती है। ये जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं लाइक यूनाइटेड नेशंस, जो इंटरनेशनल लॉ है उसके भविष्य पर एक प्रश्न चिन्ह लगाती है। पर साथ ही साथ हमें ये भी समझना है कि इसके जो तार हैं वो कहाँ पर जुड़े हुए हैं, कौन सी अन्य घटनाएं हैं जिससे जोड़ करके हमें इस घटना को देखना चाहिए। तो मेरी दृष्टि में इसको डिक्लाइन ऑफ यूएस हेजेमनी के रूप में देख सकते हैं और अटेम्प्ट ऑफ यूएस फॉर डैमेज कंट्रोल ऑफ इट्स हेजेमनी। आप जानते ही हैं कि एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर एस्टैब्लिश हो चुका है और ऐसी परिस्थिति में यूएस के लिए ये बेहतर है कि वो अपने नेबरहुड में अपने डोमिनेंस को, अपने हेजेमनी को बनाए रखें। क्योंकि इवन मीरशाइमर जैसे जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के सिद्धांतकार हैं वो मानते हैं कि 1991 से 2001 का जो टाइम था वो बहुत एक्सेप्शनल टाइम था, वरना ग्लोबल हेजेमनी जो है वो बहुत ही असंभव सी चीज़ है। और उनका यही मानना है कि हेजेमनी एस्पिरेशन तो होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकलिटी के लिए हमेशा इंश्योर किया जाए कि हेजेमनी अपने क्षेत्र में बनी रहे और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जो ऑफशोर बैलेंसर्स के द्वारा काम किया जाए। तो यूएस का ये जो एक्शन है ये शो करता है कि आज यूएस को बहुत ज़्यादा उनका जो कोर नेशनल इंटरेस्ट है, अगर हम मॉर्गेंथियो की भाषा में बोलें वाइटल नेशनल इंटरेस्ट, वो थ्रेट में दिखता है। और रादर देन कि वो अपनी एनर्जी को अराउंड द वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूट करें, इट इज़ बेटर कि वो उसको सिक्योर करें, अपनी पेरीफेरी को पूरा सिक्योर करें। ये बात नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी में भी दी गई थी और नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी में जो कहा गया था वो प्रैक्टिकली यूएस उस एक्शंस को ले रहा है। आप देखते ही हैं कि पिछले 1-2 साल में ब्रिक्स का जो राइज है वो बहुत एक्सेप्शनल हुआ और डी डॉलराइजेशन की जो प्रक्रिया है, डी डॉलराइजेशन की प्रक्रिया पूरी तरीके से सीधी तौर पर अमेरिकन हेजेमनी को चोट पहुंचाती है। क्योंकि अमेरिका की जो हेजेमनी है, जो उसकी स्ट्रक्चरल पावर है, वो कंट्रोलिंग द ग्लोबल फाइनेंस, ट्रेड एंड मॉनेटरी जो सिस्टम है उसको कंट्रोल करके होता है। और ब्रिक्स जो है वो एक ऑल्टरनेटिव व्यवस्था कायम करने के रास्ते पे था। साथ ही साथ ग्लोबल ट्रेड में जो सबसे इम्पोर्टेंट कमोडिटी है वो ऑफ कोर्स ऑयल है और वेनेजुएला ग्लोबल ऑयल पॉलिटिक्स में एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेट है। अमेरिका इज ऑलवेज वीकेस्ट इन इट्स बैकयार्ड और लैटिन अमेरिका ऐतिहासिक कारणों से, कोलोनाइजेशन के कारण भी हम देखते हैं कि लैटिन अमेरिका में यूएसएसआर का इन्फ्लुएंस रहा। वर्तमान में खासकर वेनेजुएला, बोलीविया ऐसे देश हैं जिसमें रशिया और चाइना का प्रभाव बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट वेनेजुएला का पूरा नाम है बोलिवेरियन रिपब्लिक ऑफ वेनेजुएला, जो साइमन बोलीवर के आइडियाज पर आधारित है। और ह्यूगो
ह्यूगो शावेज जो माडुरो से पहले वहाँ के राष्ट्रपति हैं, वो बहुत ज़्यादा एंटी अमेरिकन माने जाते थे और उसी की लेगेसी को वर्तमान राष्ट्रपति कंटिन्यू कर रहे थे। और इन्होंने कई ऑल्टरनेटिव्स देने का प्रयास भी किया था ह्यूगो शावेज ने, लाइक एल्बा इनिशिएटिव। नाम में ये काफ़ी प्रखर वॉइस थे और भारत और वेनेजुएला के मध्य आइडियोलॉजिकल रीजन से भी, थर्ड वर्ल्डिज्म के कारण भी काफ़ी अच्छे संबंध रहे। और चूंकि भारत और रूस के भी संबंध काफ़ी निकट हैं और वर्तमान में हम देखते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच में जो संबंध है उसमें काफ़ी तनाव है, तो कई चीज़ें इस पूरी प्रक्रिया में सामने हमारे आती हैं। और एक जो सबसे बड़ा चैलेंज है या क्वेश्चन मार्क है वो यूएन के फ्यूचर पर दिखता है, मल्टीलेटरलिज्म के फ्यूचर पर दिखता है। आप इस पूरी प्रक्रिया के बारे में क्या सोचते हैं? क्या ये सिंबल है कि अमेरिका इज टेकिंग इट्स लास्ट ब्रेथ एज अ सुपर पावर एंड ये एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का आगाज है? और मुझे लगता है कि समथिंग इंटरेस्टिंग इज ऑन द कार्ड। एट द सेम टाइम यू कैन थिंक अबाउट द इंटरलिंकिंग बिटवीन डेवलपमेंट्स इन ईरान एंड वेनेजुएला। और चूंकि संपूर्ण विश्व ईरान के डेवलपमेंट्स, ईरान के प्रोटेस्ट के ऊपर ध्यान केंद्रित कर रहा था और ऐसे में ये सरप्राइज एक्शन यूएस के द्वारा दिया गया। आशा करते हैं कि इस एनालिसिस से आपको एटलीस्ट सोचने के कुछ मुद्दे मिले होंगे।